नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर आपको साइंस का दूसरी क्लास रक्त आज पढ़ाऊंगा, जिसको हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है और रक्त क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं और किसका कितना प्रतिशत होता है, किसका कितना जीवन काल होता है, संख्या कितनी होती है और किसकी कमी से क्या होता है या किसकी अधिकता से क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक होगा रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको हम ब्लड कहते हैं। आप जानते हैं कि ब्लड को दो पार्ट में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में बांट दिया गया है? दो पार्ट में। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और दूसरा जो होता है वो रक्त कणिका होता है। क्या होता है? रक्त कणिका। अब ये मामला आता है कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है और रक्त कणिका कितना प्रतिशत होता है। तो 55 से 60% जो होता है, 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 40 से 45% जो होता है वो रक्त कणिका होता है। अब आप जान लीजिए कि जो प्लाज्मा होता है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं जल की। तो जल कितना प्रतिशत होता है, जिसको आप H2O कहते हो, जल कितना प्रतिशत होता है? तो ये 90 से 92% होता है। कितना होता है? 90 से 92% होता है। और प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना होता है? ये 7 से 8% होता है। कितना होता है? 7 से 8%। अब देखिए प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग जो होता है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और इसकी प्रकृति पूछता है एग्जाम में कि प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है। तो आप जानिए इसकी प्रकृति जो होती है वो हल्का क्षारीय होती है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है? तो 7.4 होती है। क्या होती है? 7.4। आप एसिड बेस साल्ट में पढ़ेंगे पीएच मान क्या होता है या पीएच स्केल क्या होता है। तो यहां पर आपको केवल जानना है कि पीएच मान इसका कितना होता है? 7.4। अगर 7 से अधिक होगा तो प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। और अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और एग्जैक्ट अगर 7 होता है तो उदासीन कहा जाता है। तो रक्त का भी पूछेगा तब भी आप बताओगे 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। अगर आपसे प्लाज्मा का पूछेगा तब भी आप बताओगे 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। इसके बाद रक्त कणिका की बात कर लेता हूं। तो रक्त कणिका में क्या होता है? सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, फिर क्या होता है? प्लेटलेट होता है। क्या होता है? प्लेटलेट। अब ये है कि आरबीसी कितना परसेंट है, डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट है और प्लेटलेट कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आरबीसी की बात कर लेते हैं। आरबीसी जो होता है ये 99% होता है। कितना होता है? 99% होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है 0.3% होता है। कितना होता है? 0.3%। और जो प्लेटलेट होता है वो 0.7% होता है। कितना होता है? 0.7% होता है। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का क्या कार्य है, डब्ल्यूबीसी कैसे काम करता है, प्लेटलेट कैसे काम करता है। तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये क्लियर हो गया? ये बातें प्लाज्मा से इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं। और एक पॉइंट और प्लाज्मा में आप नोट कर लीजिएगा, इसमें प्रोटीन कभी कभी पूछ लेता है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है या निर्माण में कौन सा प्रोटीन होता है। तो आप याद रखिएगा कोलेजन प्रोटीन। क्या याद रखोगे? कोलेजन प्रोटीन जो होता है, कोलेजन प्रोटीन क्या करता है? ये प्लाज्मा के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो ये हो गया प्लाज्मा। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी क्या होता है। आरबीसी पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत आसान हैं और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरबीसी।
आरबीसी की बात अगर करें तो इसका पूरा नाम पूछता है तो रेड ब्लड कार्पल्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स। हिंदी में इसको कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ध्यान देने की बात है, सबसे पहले आरबीसी में पूछता है इसका निर्माण। क्या पूछता है? निर्माण कहाँ होता है? तो आपका आंसर जो होगा वो होगा अस्थिमज्जा। कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में होगा। आप जानते रहिएगा, कभी कभी अस्थिमज्जा ना देके लाल अस्थिमज्जा देता है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर अगर इसके साथ लाल अस्थिमज्जा कर देगा तो उस पर टिक लगाइएगा। और सामान्यतः जो एग्जाम में पूछता है अक्सर आंसर ये देता है अस्थिमज्जा ही, ठीक। लेकिन अगर बढ़ा के देता है, क्योंकि पैटर्न चेंज होने पर क्या होता है कुछ चीजें अलग कर देता है, तो यहाँ पे अगर लाल अस्थिमज्जा और अस्थिमज्जा दोनों दिया है तो आप लाल अस्थिमज्जा में टिक करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? विनाश। इसका विनाश कहाँ होता है? तो अगर हम विनाश की बात करें, इसका विनाश जो होता है वो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। इसको तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहा जाता है। और आप जानते हैं कि प्लीहा में विनाश होने की वजह से ही इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। इस बात को भी आप जानते रहिए, कब्रिस्तान। आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कब्रिस्तान के साथ साथ प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। शरीर का अगर पूछेगा शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है, तो रक्त बैंक जो है वो प्लीहा को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। ये कभी कभी पूछता है पाया कहाँ जाता है, तो आप बताओगे यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में। आप जानते हैं कि यकृत से एक प्रोटीन का स्राव होता है जिसको हिपैरिन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हिपैरिन प्रोटीन नाम दिया गया है। यह रक्त का थक्का जमने से रोकता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमने से रोकता है। जमने से रोकता है। पूछता है क्वेश्चन में कि रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, तो आप बताओगे हिपैरिन प्रोटीन होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पाया कहां जाता है, तो यकृत में ही, आप बताओगे, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर इसका संख्या जान लीजिए, आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो संख्या इसकी क्या होती है? 50 से 55 लाख होती है। कितनी होती है? 50 से 55 लाख होती है। और इसका जो है जीवन काल पूछता है एग्जाम में, जीवन काल माने इसकी लाइफ कितनी होती है, तो आप बताओगे 100 से 120 दिन होती है। कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है। ये लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इसका कार्य जान लीजिए, कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का संचार करना। संचार करना मतलब पहुंचाने का काम करना। संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, संचार करना, ये किसका काम होता है, तो आरबीसी का कर होता है। अब देखिए, अब जैसे पूछ लेता है आरबीसी के निर्माण में किस प्रोटीन की जरूरत होती है, तो प्रोटीन क्या नाम दोगे, तो यहां पर हीमोग्लोबिन। क्या कहोगे? हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है यही क्या करता है कि आरबीसी का निर्माण करता है। और देखिए इसका लाल रक्त की बात करेगा, हीमोग्लोबिन बताओगे। अब जैसे कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में घुलनशील होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दम घुट जाता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को गला घोटू या दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण में सर्वाधिक 50% जो प्रदूषण का काम है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ये कहां से निकलता है? जो वाहनों से धुएं निकलते हैं उसमें होता है, कोयले के जलने से निकलता है,
ये बहुत ही प्रभावकारी गैस होती है। इसलिए आपसे जैसे पूछ लेता है कि का हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस घुलनशील है जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बताएंगे आप। चलते हैं, बात करते हैं WBC की बात करते हैं। WBC की बात करने से पहले कुछ पॉइंट्स और नोट कर लीजिए इसमें RBC में, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, आरबीसी के कणों में, आरबीसी के कणों में केंद्रक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? केंद्रक का अभाव होता है। अभाव का मतलब ये होता है कमी होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक के न पाए जाने की वजह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। इसको आप जानते रहिएगा। केवल दो ऐसे जानवर हैं, दो जानवर ऐसे हैं जिसमें आरबीसी का केंद्रक पाया जाता है। वो होता है, एक होता है ऊंट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है लामा। ऊंट और क्या होता है? लामा होता है। इन दोनों में आरबीसी का क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आप इस बात को जानिए, केंद्रक की वजह से ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंटिंग होती है। आप जान लीजिएगा, इस चीज को आप जानिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी के कणों में केंद्रक पाया जाता है? वो होता है क्या? ऊंट होता है। और क्या होता है? लामा होता है। इन दोनों में क्या होता है? आरबीसी का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न में पूछता है कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें रुधिर न होने पर भी श्वसन करता है? रुधिर न होने पर भी क्या करता है? श्वसन करता है। वो कौन सा जानवर है? तो आप बताएंगे, उसका नाम हाइड्रा होता है। क्या होता है? हाइड्रा होता है, जो जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, फिर भी ये क्या करता है? श्वसन करता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है और फिर आ सकता है, इसकी कोई वो नहीं है। आप याद रखिए, जितना याद रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं WBC की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? WBC। मुझे लगता है कि आरबीसी लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग WBC की चर्चा कर लेते हैं। ये भी रक्त का सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो भाग होता है WBC। इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। और आप जानिएगा, इसका निर्माण पूछता है तो निर्माण में प्राथमिकता किसको देनी है? आपको अस्थि मज्जा को देनी है। किसको देनी है? अस्थि मज्जा को। अगर ऑप्शन नहीं मिला तो यह क्या होता है? इसका फॉर्मेशन यकृत में भी होता है, इसका फॉर्मेशन प्लीहा में भी होता है। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। WBC का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में भी होता है। पहली प्राथमिकता तो आपको अस्थिमज्जा ही देनी है। अगर अस्थिमज्जा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यकृत और प्लीहा देनी है। इसका विनाश जानिए आप लोग। विनाश कहां होता है? तो विनाश रक्त में होता है। कहां होता है? रक्त में। ऑप्शन दिया रहेगा रक्त में। कहां होता है? रक्त में। और इसकी जो संख्या होती है, संख्या की अगर बात करें तो संख्या किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 5000 से 9000, और किसी किसी बुक में मिलेगा 5000 से 10000। तो एनसीईआरटी में कितना मिलेगा? 5000 से आपको 9000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5000 से 9000 मिलेगा। और इसका जीवन काल अगर पूछता है, जीवन काल जो होता है वो क्या होता है? 2 से 4 दिन होता है। किसी किसी बुक में आपको 2 से 5 दिन भी मिलेगा, लेकिन 2 से 4 दिन एवरेज में औसतन जो जीवन काल इसका होता है 2 से कितना होता है? 4 दिन होता है। अगर इसकी बात करें हम, इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य क्या होता है? यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा,
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किसका होता है? WBC का होता है। कमी से देखिए बीमारी होती है, कमी से क्या होगा? शरीर हमेशा बीमार रहेगा। शरीर हमेशा क्या रहेगा? बीमार रहेगा, बीमार रहेगा। ठीक है, शरीर हमेशा क्या रहेगा? बीमार रहेगा। और अगर अधिक हो जाएगा तो भी समस्या है। अधिक होने पे क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। अब हम लोग देखिए, सबसे पहले फिर से एक बात सुन लीजिए। निर्माण कहां होता है? अस्थिमज्जा में। विनाश कहां होता है? रक्त में। संख्या कितनी होती है? 5000 से 9000। इसके बाद पूछेगा जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। कार्य क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। कमी से क्या होगा? शरीर हमेशा बीमार रहेगा। लेकिन अगर पूछ लेता है कि अधिकता से क्या होगा, इसकी अधिकता से देखिए क्या होता है। WBC की अधिकता से, WBC की अधिकता से क्या होता है? अधिकता से रक्त कैंसर होता है। क्या होता है? रक्त कैंसर होता है। रक्त कैंसर याद रखिएगा, इसकी अधिकता से क्या होता है? रक्त कैंसर होता है। ये जानते रहिएगा, ठीक। अब हम आपको प्लेटलेट समझाऊंगा। प्लेटलेट क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट की तरफ से। प्लेटलेट क्या होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखिए प्लेटलेट की तरफ। आपका टॉपिक मतलब ये हेडिंग हो गया प्लेटलेट, ठीक। क्या हो गया? प्लेटलेट हो गया। अब देखिए प्लेटलेट को बिम्बाणु भी कहा जाता है। कभी कभी बिम्बाणु ऑप्शन देता है, बिम्बाणु। बिम्बाणु अगर देता है तो आप प्लेटलेट को ही टिक लगाओगे, इसको जानते रहिए, दोनों नाम उसी का होता है। इसका पहले जान लीजिए आप, सबसे पहले निर्माण कहां होता है। तो जो WBC का निर्माण आपने पढ़ा, सेम वही निर्माण इसका भी होता है। माने प्राथमिकता आपको अस्थिमज्जा को देना है। किसको देना है? अस्थिमज्जा को देना है। यह यकृत में भी फॉर्म होता है, यह प्लेहा में भी फॉर्म होता है, इसको भी आप जानते रहिए। और इसका विनाश सेम जगह होता है जहां WBC का होता है। विनाश इसका होता है रक्त में। कहां होता है? रक्त में होता है। और इसकी संख्या जो होती है, संख्या इसकी जो होती है वो 2 लाख से 5 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख से 5 लाख। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस समय जो WHO के अनुसार अगर माना गया है तो 4.5 लाख से, सॉरी 1.5 लाख से कितना, 4.5 लाख माना गया है। लेकिन वास्तविक जो आंसर होता है वो 2 लाख से 5 लाख होता है। अब इसका जीवन काल जानिए। इसका जीवन काल थोड़ा लंबा होता है। लंबा होने का मतलब ये क्या होता है, इसका जीवन काल जो होता है वो 2 से 12 दिन होता है, या 13 दिन भी कभी कभी बुक में दिया रहता है। तो 2 से 12 दिन याद रखिएगा। इसका जो है कार्य जान लीजिए आप लोग। कार्य क्या होता है? कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना इसका प्रमुख कार्य होता है। माने ब्लड को क्या करता है? कोगुलेट करता है। और आप जानते रहिए कि अगर इसकी कमी होती है, अब देखिए एक बीमारी होती है डेंगू। पूछता है डेंगू मच्छर के द्वारा कौन सा, रक्त का कौन सा भाग प्रभावित होता है, या शरीर का कौन सा प्रभावकारी अंग होता है। तो प्लेटलेट आप बताओगे। क्या बताओगे? प्लेटलेट बताओगे। आप जानते हैं डेंगू से क्या होता है, प्लेटलेट प्रभावित होता है, प्लेटलेट घट जाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग कुछ नोट पॉइंट में भी जान लेते हैं। कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि WBC और RBC का रेशियो क्या होता है, कितनी संख्या में WBC का निर्माण होता है और कितनी संख्या में RBC का निर्माण होता है, दोनों का अनुपात क्या होता है। तो RBC और अनुपाते WBC जो होता है वो होता है 600:1। कितना होता है? 600:1 होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और दूसरी बात क्या होता है, एक यूनिट पूछता है, 1 यूनिट रक्त की मात्रा किसके बराबर होती है? रक्त की मात्रा
ये आप बताएंगे 450 ml। कितना बताएंगे? 450 ml होता है। अगर आपसे पूछा जाता है आवश्यक रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है, आवश्यक रक्त की मात्रा अगर पूछता है, रक्त की मात्रा, तो आपको बताना है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। शरीर में कितना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होना आवश्यक होता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पे आपसे एक चीज और पूछता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन का अध्ययन अगर पूछता है, हीमोग्लोबिन का अध्ययन पूछता है, हीमोग्लोबिन का अध्ययन, तो आप क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन का अध्ययन क्या बताएंगे आप? हीमेटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? हीमेटोलॉजी कहेंगे। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है रक्त का कौन सा भाग जांच के लिए लिया जाता है, रक्त का कौन सा भाग जांच के लिए लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा सीरम। क्या याद रखेंगे? सीरम याद रखेंगे, सीरम लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और इसमें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक चीज और पूछा जाता है आपसे, रक्त शुद्ध कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण जो होता है, शुद्धिकरण वो फेफड़े में होता है। कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। और रक्त का फिल्ट्रेशन पूछता है, रक्त को का कायलिसिस की क्रिया या फिल्ट्रेशन हम लिख देते हैं, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो फिल्ट्रेशन अगर पूछेगा तो आप किडनी बताएंगे। क्या बताएंगे? किडनी बताएंगे। आप जान लीजिए किडनी में रक्त को छानने का काम होता है, और शुद्धिकरण के लिए क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्योंकि शुद्धिकरण में किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? फेफड़े में मिलेगा। अभी मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा फेफड़ा क्या होता है, इसका आकार कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, सारी चीजें मैं वहां पर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अध्ययन कराऊंगा। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जितना आपको मैं बता रहा हूं आप पॉइंट वाइज लर्न करते चलिए। कोई भी आप एग्जाम देंगे, चाहे वनडे, एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे जो भी देंगे, आपका सारा प्रश्न यहां से आने वाला है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।